वोट तो जनता ही डाल रही है। या ये लोग किस एक से सुन लो, पहले सवाल ले तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ये ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जापान की जनता से वोट डलवा ले, ऐसा तो कर नहीं सकते। वोट तो यूपी की जनता डालती होगी। फिर बिना संघर्ष के अब वो समय चला गया ऐसे ऐसे वाला कि जहाज से उतरे, मंच के पास जहाज, सीढ़ी चढ़े, ऐसे ऐसे किए, निकल गए, 2 लाख 4 लाख से जिता दिया, वो जाइन चला गया। आप लोग गलत जानकारी दे देते हो, उसे वायरल हो जाते हो, उसे वायरल हो जाते हो, गलत जानकारी देने में वायरल हो जाते हो मित्र। 2 मिनट में लोग चीर-फाड़ करके बता देंगे अभी सोशल मीडिया पर। गलत जानकारी अभी 10 दिन पहले स्मृति वहां थी अमेठी में, गलत जानकारी तो नहीं दो भाई। तो आप लोग आप ऐलान कर दे मुन्ना भाई, कांग्रेस को ऐलान कर देना चाहिए कि हम केवल जन जागरण करेंगे, चुनाव को थू करते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी हार के लिए बीजेपी को घेरती रही है। इसी पे अमिताभ अग्निहोत्री ने जोरदार लगाई क्लास। जनता कष्ट में है तो कष्ट को दूसरा थोड़ी ना बताता भैया तुम कष्ट में हो। वो तो खुद ही मेरे पांव में दर्द है तो पड़ोसी थोड़ी ना बताएगा, मुझे पता है कि मेरे पांव में दर्द है। नहीं, तो इसमें तो प्रचार की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर अगर जनता वास्तव में कष्ट में होगी तो वो इनको भेज देगी, बहिष्कृत कर देगी? नहीं। और जो वैकल्पिक फोर्स होगी, राजनीतिक ताकत होगी, उसके पक्ष में खड़ी हो जाएगी। लेकिन वैसा हो नहीं रहा। फिर क्या अर्थ निकाला है कभी से? अमिताभ जी, होता वो आपको दिख क्यों नहीं रहा? यही तो बहुत बड़ी बात है। जरा बताइए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि 2022 के इलेक्शन में 80 सीटें हम लोगों ने इनकी कम कर दी। ये इसके मतलब जनता में हमारा विश्वास बढ़ा है, इनका घटा है। दूसरी चीज मैं आपको कह रहा हूं कि जब हम लोगों ने 4 बार सरकारें बनाई थी तो इतना मत प्रतिशत नहीं लाए, और 2017 की अपेक्षा 2022 में हम 13.5% अपने मतों में वृद्धि की है। और मैं ये पूछ रहा हूं कि जब 210 सीटों पे महज 200 वोटों से 1000 वोटों का मात्र हार का अंतर रहा है, ये पेशानी पे बल इनके ऐसे ही थोड़ी ना आ गया। मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं। और मैं दूसरी चीज भी आपको एक बात कह रहा हूं, भली भांति आप जानते हैं कि जब डबल इंजन की सरकार हो, ट्रिपल इंजन की सरकार हो, प्रशासन और शासन और जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं की इन्होंने चूल्हे हिलाई हुई हैं, अमिताभ जी आपसे कुछ छुपा है क्या कि 200 से 1000 मत के बीच में अंतर से कैसे हराया जाता है और कैसे जीता जाता है? ये हमें थोड़ी ना कहना है आपको भली भांति जानते हैं। यही बात तेजस्वी ने कही थी नीतीश बाबू के खिलाफ कि कितने लाख वोट हमको और मिलते तो हम चीफ मिनिस्टर हो जाते। ये बातें परिपक्व लोग नहीं करते। एक वोट से भी चुनाव हारा जीता जाता है, सड़क पर भी और सदन में भी। ठीक, इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। दूसरी बात, एक मिनट कबीर जी, अभी नहीं संजय चौधरी, उसके बाद आप। दूसरी एक बात मुझे और समझ में आती है कि जनता का विश्वास वोट के अलावा जनतंत्र में और कैसे आप नापेंगे? मान लीजिए कांग्रेस आज छत पे खड़ी हो जाए और कहे उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जनता की दुलारी पार्टी हम हैं, तो हम कैसे नापेंगे? हमें तो थर्मामीटर लगाना पड़ेगा चुनाव में, वहीं से बताएंगे कि कुछ सच्चाई है कि नहीं। हर पार्टी ये कहती है। ओम प्रकाश भाई अभी नहीं है, उनकी पार्टी से कोई होता वो कहते सबसे आगे हमें। लेकिन इसका तर्क नहीं है कोई, चुनाव से ही तय होगा। हम कांग्रेस के कर्ता धर्ता होते तो हम सोचते कि या इलाही अब इससे नीचे कहां जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू का इलाका, इंदिरा गांधी का इलाका, सोनिया गांधी का इलाका प्रदेश है और 2%, क्या हम इसमें जान फूंक देते? कर्नाटक भी ठीक है, लेकिन आप लोगों को कौन सिटी बस से चलना है या पैसेंजर ट्रेन से? निजी विमान से आ जाते, एक आध रैली यहां भी कर देते राहुल जी या प्रियंका जी। नहीं, प्रयागराज में ही कर देते जहां आनंद भवन है। रायबरेली अमेठी चले जाते, कुछ तो कहीं तो दिखते। या बिल्कुल छोड़ दिया, बोले ठीक है यार अब जैसा हो वैसा निपट लो। मुन्ना खान साहब, नहीं अमिताभ जी, ऐसी बात नहीं है। आपको पता है कि दरअसल कर्नाटक में चुनाव चल रहे हैं और कर्नाटक में थोड़े व्यस्त है और निकाय चुनाव पे भी ध्यान है वहां पे। सबसे बड़ी बात यह है, टेलीफोन पे ध्यान रखिए क्या? अभी आपने कहा कि 2% बचे हैं, ऐसा क्या है? तो ये समय का बदलाव है, लोकतंत्र है। कभी गाड़ी पे नाव, कभी नाव पे गाड़ी। विकास की नहीं हो रही। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि हम कतई झूठ नहीं बोलेंगे। अगर उन्होंने 35 रैलियां की है तो मैं समझता हूँ 3500 झूठ बोला होगा उन्होंने। इसीलिए आपने रैली नहीं की, बोले बवाल काटो। मुन्ना खान जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक। 2-1 बातें कह के एक सवाल लेके मैं नावेद शिको के पास चलूंगा। उन्होंने कहा कि जहां जहां बीजेपी कमजोर है तो 11 मुसलमान लड़ाए बहन जी ने, तो 11 बीजेपी कमजोर तो कभी नहीं।
जब बीजेपी विधानसभा और लोकसभा कहीं नहीं रहती थी तब भी नगर निगम जीतती थी। इतना तो इतिहास जानो भैया। बनारस में 9वीं बार मेयर है, आज का है। इसलिए 11 जगह तो कमजोर नहीं हो सकती। ये तथ्य थोड़ा दुरुस्त करना होगा। दूसरी चीज के भाई हम निगाह रखे हैं, राजनीति कहीं लग्घी से होती है नहीं ना। टेलीफोन से निगाह रखने से चुनाव होगा मित्र? पसीना बहाना पड़ता। अब तो मौसम भी अच्छा है, पसीना भी नहीं आता। कर्नाटक, योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में भी सभाएं कर रहे थे और यहां भी कर रहे थे। नहीं कर रहे थे तो राहुल गांधी नहीं कर सकते थे? शिवपाल सिंह यादव नहीं कर सकते थे? रामगोपाल जी नहीं कर सकते थे? नहीं किए ना, तो कुछ तो कारण होगा। किसान आंदोलन जब हुआ तो कहा गया कि अब बीजेपी निपट गई और सब में ना निपटे, पश्चिम में तो निपटी गई। ठीक, अब यहां इसका कोई पुरसर हाल नहीं मिलेगा। ठीक, उससे और थोड़ा पीछे चले जाएं 4 कदम। जब वो नोटबंदी लागू हुई तो अच्छों ने कहा, बोले भैया अब तो भगवान उतर आए, भाजपा को नहीं बचा सकते। क्या गरीब अमीर सबको बैंक में लगा दिया, लाइन में आदमी मर गया, बेहोश हो गया, वो खजांची नाम एक लड़के का हो गया जो जन्मा। ठीक, सब हुआ। दोनों अवसरों पर जब चुनाव में ही भाजपा गई तो पहले अगर 100 रुपया था जेब में तो अगली बार 120 लेके आए, फिर अब गए तो 130 लेके आए। मुन्ना खान साहब, ये वोट तो जनता ही डाल रही है या ये लोग किस एक से सुन लो, पहले सवाल ले तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ये ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जापान की जनता से वोट डलवा ले, ऐसा तो कर नहीं सकते। वोट तो यूपी की जनता डालती होगी। फिर अब जवाब दे दूं जी। देखिए अमिताभ जी, आप बहुत ही सम्मानित एंकर है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ। एक चीज समझने की जरूरत है कि आज जो भी दल है वो सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहा, बीजेपी के 5 सिस्टम से भी लड़ रहा है। बीजेपी के मसल से, बीजेपी के पावर से, बीजेपी के पैसे से, बीजेपी की मीडिया से, बीजेपी की मशीन से लड़ाई इच्छा से हो रही है। जिस तरीके से आए चुनाव, आपने कहा कि चुनाव जीत जाता, चुनाव हिटलर भी जीतते थे। सारे सिस्टम को हैक करके अगर चुनाव जीतना ही वाहवाही है तो मैं समझता हूँ तू ऐसे चुनाव जीतने पे, जब युवाओं की रोजगार पे बात ना हो तो आप लोग आप ऐलान कर दे मुन्ना भाई, कांग्रेस को ऐलान कर देना चाहिए कि हम केवल जन जागरण करेंगे, चुनाव को थू करते हैं। आप जवाब दें। 111 पर ईमानदार चुनाव और शेष पर बेईमान चुनाव, ये तो बात फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। नहीं गड़बड़ होगी, नहीं गड़बड़ होगी। बता रहे हैं जी। हाँ बताइए जी। नहीं जी अमिताभ जी, बिल्कुल नहीं गड़बड़ होगी। जी जी बताइए बताइए बताइए, स्वागत है जी। जहां पे आप 10-20 हजार 25 हजार मतों से जीत रहे हैं, वहां पे आपको ये नहीं हरा पा रहे हैं। इनका प्रशासन वहीं हरा पा रहा है जहां जीत का अंदर माइनर है। 4000 6000 से आप जीत रहे, हरवा देंगे। अच्छा, रामपुर के इलेक्शन में आपने नहीं देखा क्या? सीधे के सीधे 10 राउंड की गिनती नहीं की। अगर कोई मीडिया पर्सन कह दे कि पूरा का पूरा जो ये विधानसभा का उपचुनाव था उसमें वो खड़ा था और देख रहा था कि सारी गिनती हुई है, काउंटिंग हुई है, जो कहिएगा आज से इस्तीफा दे दूंगा। इस तरीके की बात मत कीजिए। आप नहीं जानते कि किस तरीके से प्रशासनिक घालमेल किया जाता है। आपके इतने बड़े बड़े नेताओं से संबंध रहे, इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल और उससे प्रशासनिक लोगों से आपके संबंध रहे और किस तरीके से चीजें होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा ये पहली बार करते, अन्य सरकारों ने भी किया होगा, लेकिन परसेंटेज सिर्फ इतना ही है कि अगर किसी ने 10% इनसे पूछ लेते हैं, कपिल बाबू, संजय चौधरी से पूछ लेते हैं। मैं भाजपा से एक बात कह के इस आरोप को तब और प्रामाणिकता मिलती। संजय भाई आप पास आ रहा हूं, लेकिन एक बात कह दूं ताकि तथ्य दुरुस्त रहे। जब 111 नावेद बाबू आप भी सुन लीजिए, अगली बार आपके पास आऊंगा इस प्रश्न को लेकर। जब 111 या 125 जीती हुई सीटों पर सब पर मार्जिन आपका 25,000 20,000 से ऊपर होता तो मान लेते कि हरा देते हैं जहां कम मार्जिन होता है। क्या अगर उन जीती में भी कुछ सीटें ऐसी हैं जो 1000 1500 1200 से जीते हैं, तब कैसे जीत गए? आजमगढ़ में सारी सीटें कैसे जीत गए? लोकसभा चुनाव हार गए, बाई इलेक्शन। एक तरफ तो खड़ा होना पड़ेगा, नियम एक रखना होगा, दो नियम नहीं चल सकते। अच्छा लगे या ना लगे, चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन कराने वाली कोई पार्टी ऐसी है क्या जो चुनाव हारने के लिए आई है या जनजागरण करने के लिए आई? नहीं, सब जीतने के लिए पार्टी बनाए, रजिस्ट्रेशन की है। नहीं, कांग्रेस कर्नाटक में भी जो कर रही है संघर्ष चुनाव जीतने के लिए कर रही है। नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूं कांग्रेस का भाव बड़ा बीतरागी हो गया, पभारी बाबा जैसा। बोले नहीं हम तो हवा खा के रहेंगे, पभारी बाबा है कुछ नहीं, क्या राधे राधे टाइप का।
नहीं, वो लड़ाई लड़ते दिखती नहीं कहीं। बोले छोड़ दिया, बोले क्यों? बोले युवाओं की बात हो ही नहीं रही, हमने छोड़ दिया यूपी आना ही। क्यों, कब आओगे? बोले जब युवा की बात होगी तब आएंगे। इस टाइप का कुछ माहौल है क्या? ऐसा नहीं है अमिताभ जी। कांग्रेस वहां बहुत कमजोर है, आपके बातों में बिल्कुल कटु सत्य है और ये सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए। नहीं, लेकिन जो बात संजय चौधरी ने कही, मुन्ना खान साहब, जो बात संजय चौधरी जी ने कही वो भी ठीक कही। उन्होंने कहा कि रायबरेली से श्रीमती सोनिया गांधी जीतने के बाद कभी आई नहीं। ये भी तो लोकतंत्र में ठीक नहीं ना। नहीं, वो अस्वस्थ है। अगर जावेद जी कहते कि हमेशा अस्वस्थ नहीं है भाई, कितनी बार आई, नहीं हमेशा अस्वस्थ नहीं है। कितनी बार आई, वो तो अस्वस्थ नहीं है। कौन? वो अगर लेडी एक अस्वस्थ है, अगर वो नहीं पहुंची, अगर 2 ही बार गई, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि स्मृति ईरानी जी कितने बार गई? क्या मोदी जी वाराणसी कितने बार गए? क्या डाटा है इनके पास? मोदी जी वाराणसी सिर्फ 3 बार गए। 280 सांसदों ने 280 गांव। आप लोग गलत जानकारी दे देते हो, उसी वायरल हो जाते हो, उसी वायरल हो जाते हो, गलत जानकारी देने में वायरल हो जाते हो मित्र। 2 मिनट में लोग चीरफाड़ करके बता देंगे अभी सोशल मीडिया पर। गलत जानकारी, अभी 10 दिन पहले स्मृति वहां थी अमेठी में। गलत जानकारी तो नहीं दो भाई। कितनी बार गई स्मृति ईरानी जी, ये पूछना चाहता हूं। अरे उससे क्या फर्क पड़, मान लीजिए स्मृति ईरानी एक बार नहीं गई तो सोनिया गांधी को वोट मिल जाएगा। जो बातों में, लेकिन एक बातें राहुल गांधी पे आके रुक जाना, बातें सोनिया गांधी जी का आकर के रुक जाना, तो कांग्रेस इससे देश का भला नहीं होता। सत्ता अगर आपके हाथ में है, ठीक मुन्ना जी, ठीक, रुकना होगा, अभी रुकना होगा भैया, अभी रुकना होगा। किसान की बात करनी थी, जवान की बात करनी। उन राजनीतिक दलों को राजनीति छोड़ देनी चाहिए जो अपने नेतृत्व के लिए बड़े टची हो। भाजपा को तत्काल अपना ऑफिस बंद कर देना चाहिए अगर नरेंद्र मोदी के नाम पर टची हो जाए। भाई आपका नेता जो है उसका नाम लिया जाएगा। कांग्रेस अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नाम पर टची है तो उसको भी बंद कर देना चाहिए दफ्तर। और समाजवादी पार्टी की अगर नाक चढ़ जाए कि अखिलेश यादव का नाम कैसे ले दिया, तो उसको भी बंद कर देना चाहिए। और बसपा वालों को बहन जी के नाम पर आपत्ति है तो बंद कर देना चाहिए। ना अवश्य को ठीक बात है ना, लोकतंत्र में राजनीति भी करेंगे और नाक भी चढ़ाएंगे। कोई अजब बात है? केवल ये होता है कि उनका नाम कैसे ले लिया। अरे भाई क्यों, वो खुदा है क्या? क्यों नहीं नाम लेंगे? जिन भी विपक्ष को अगर ये लगता है कि वो सवाल से लोकतंत्र में परे हैं तो मुझे उनकी प्रतिभा पर प्रणाम करने का मन करता है। आप सवाल से परे नहीं हो सकते। आप खुदा हैं क्या? आप खुदा हैं? क्यों नहीं पूछेंगे सवाल? खुदा हैं? नहीं पूछा जाएगा, इसलिए विषय नहीं। अभी दूसरी बात, निकाय, अरे भाई अभी रुक जाइए। निकाय चुनाव के परिणाम जब आएंगे तो अखिलेश यादव के नेतृत्व की समीक्षा होगी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व की समीक्षा होगी, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की समीक्षा होगी, मायावती के कौशल की समीक्षा होगी। कोई इससे भाग नहीं सकता। प्रवक्ता भेजो या ना भेजो, इतना ही कर सकते हो कि हम प्रवक्ता नहीं भेजेंगे, अपने घर बैठा लो, लेकिन समीक्षा तो होगी कि अखिलेश जी कहां खड़े हैं, योगी जी कहां खड़े हैं, मायावती जी कहां खड़े, प्रियंका जी कहां खड़े। इससे कोई माई का लाल बच के भाग नहीं सकता। कोई पतली गली नहीं मिलेगी, किसी चुनाव में नहीं मिलती। आप शुतुरमुर्ग बन जाओ, अच्छी बात है, ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये समीक्षा तो होगी ही होगी। अगर बिना संघर्ष के, अब वो समय चला गया ऐसे ऐसे वाला कि जहाज से उतरे, मंच के पास जहाज, सीढ़ी चढ़े, ऐसे ऐसे किए, निकल गए, 2 लाख 4 लाख से जिता दिया। वो टाइम चला गया। गली गली, डगर डगर, खेत खेत, गांव गांव घूमना होगा। अब अगर ये सवाल परिणाम के बाद पूछा जाए कि भाई शिवपाल जी क्यों नहीं प्रचार में गए, तो सवाल बनता है ना। भाजपा में योगी आदित्यनाथ भी थे, केशव मौर्य भी थे, ब्रजेश पाठक भी थे, भूपेन्द्र चौधरी भी थे, स्वतंत्र देव भी थे, महेंद्र सिंह भी थे, सब दौरा कर रहे थे ना। शिवपाल जी, रामगोपाल जी कहां थे? मायावती जी ने अपने को अलग क्यों कर लिया? तो सवाल उठता ही है ना। आपका और जयंत चौधरी का अलायंस है। सहारनपुर में अखिलेश जी रोड शो में थे, जयंत चौधरी नहीं थे। पश्चिम उनकी बेल्ट है। राजनीतिक विषयों पर तो चर्चा होगी ही होगी, उसमें तुरंत मिजाजी से काम नहीं चलेगा। और जनता की सेहत पर इससे क्या फर्क पड़ता है कि हमको बात अच्छी लग रही है, खराब लग रही है। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद मेयर पद के लिए मतदान पूरी तरह से संपन्न हो गया। मतदाताओं ने अपना फैसला ईवीएम में बंद कर दिया, लेकिन मतदाताओं में उस तरह का उत्साह देखने को नहीं आया जैसे कि पिछले चुनाव में था। मतदान प्रतिशत कम होने से महानगर का गणित उलझ गया है। सियासी दल नए और पुराने शहरों के आंकड़ों को खंगालने में जुट गए हैं।
सहारनपुर महानगर दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा नए शहर का है जिसे भाजपा का गढ़ माना जाता है, जबकि पुराना हिस्सा शहर मुस्लिम बहुल्य है। चुनाव में हार जीत का गणित भी इसी से लगाया जाता है। जिस क्षेत्र में जिसका मतदान प्रतिशत होता है उसी से जीत का आकलन लगाया जाता है। पिछले चुनाव की बात करें तो 2017 महानगर में 5 करोड़ 38 लाख मतदाताओं ने 61.32% मतदाताओं ने मत किया था। मुस्लिम क्षेत्रों में भी बम्पर वोट पड़े थे। चुनाव परिणाम में भी देखने को मिला था। भाजपा को 1,21,000 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा उस समय 1,19,000 वोट तक पहुंच गई थी। यही नहीं, इमरान के प्रभाव वाली कांग्रेस 67,000 से अधिक वोट लेकर तीसरे नंबर पर थी। 10,000 वोट के पास सपा प्रत्याशी को भी मिले थे। वर्ष 2022 में गणित कुछ बदला हुआ था। इस बार महानगर में 6,21,000 मतदाता थे। इसमें से करीब 56% मतदाताओं ने वोट डाले। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।